Morning everyone. Today we discuss the part second of the tabular presentation of data of economics. जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 17 टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पार्ट ए में पढ़ा था कि टेबुलर प्रेजेंटेशन होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या होते हैं, ठीक है, और उसके डिफरेंस क्लासिफिकेशन के साथ क्या होते हैं, ठीक है, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे कि जब हमने टेबल बनाना है तो हमारे पास उसके कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो होने चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इसके रिगार्डिंग 7 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 7। द फर्स्ट पार्ट इज टेबल नंबर, सेकेंड इज टाइटल ऑफ टेबल, थर्ड इज हेड नोट, फोर्थ इज कैप्शन एंड स्टब्स, और फिफ्थ इज बॉडी ऑफ टेबल, सिक्स्थ इज फुट नोट, और सेवंथ इज सोर्स ऑफ नोट, ठीक है जी। जब भी हमने टेबल बनाना है तो हमारे पास ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जो टेबल में होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज द टेबल नंबर, कि हमने जब भी कोई टेबल बनाना है सबसे पहले उस टेबल का नंबर लिखना है, ठीक है। हमारे पास इसका साथ साथ हम फॉर्मेट देखेंगे। जैसे कि हमने टेबल लिखना है, जब भी कोई भी हमने टेबल बनाना है, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3, अगर हमने एक टॉपिक पे 3 टेबल बनाए हैं तो उसको नंबर देना है, या फिर टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, ऐसे करके नाम, कुछ ना कुछ नाम देना है, और उसको हमेशा टेबल के ऊपर रखना है, सबसे ऊपर, टॉप ऑफ द टेबल। An inquiry may lead to construction of a number of tables. All these must be numbered in the logical sequence for the purpose of ready reference for the futures. The table's numbers may be placed at the top of the table like this, ठीक है जी, कि हमने टेबल नंबर हमेशा टॉप ऑफ टेबल पे लिखना है। ये हम हमारे पास एक ब्लैक फॉर्मेट है, उसके ऑपोजिट ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्लैक फॉर्मेट एक दिया हुआ, ब्लैंक का मतलब खाली एक फॉर्मेट तैयार किया गया, ठीक है। तो टेबल नंबर हमारा हमेशा टेबल, इस टेबल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, टेबल नंबर। सेकेंड आता है टाइटल ऑफ टेबल, कि हमने उसका टेबल का टाइटल भी लिखना है, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट, इट इज द वेरी मस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट टेबल नंबर भी ही लिखना है, चाहे एक है चाहे दो है, लिखना जरूर है, ये टॉप पे होगा। सेकंड है टाइटल है, ये टाइटल हमेशा जरूरी है। कोई भी आप टेबल बनाते हो तो उसका टाइटल होगा, तो उसको टेबल को पढ़ने में आसानी होगी कि टेबल किसके बारे में दिया हुआ है, क्या इंफॉर्मेशन हमें उससे मिलेगी उस टेबल से। तो ये किससे पता चलेगा? हमें टाइटल से पता चलेगा। जैसे हम किसी का सब्जेक्ट लिखते हैं वैसे ही हम टेबल का भी क्या लिखेंगे? टाइटल लिखेंगे, ठीक है। एवरी टेबल मस्ट हैव अ सूटेबल टाइटल्स, ठीक है। टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड द कंपैरेसिव, छोटा से छोटा होना चाहिए और उससे उससे हमें सब कुछ समझ आना चाहिए। इट शुड बी द डिस्क्राइब द ब्रीफ एंड द इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन द टेबल। इट शुड बी अट्रैक्टिव। टाइटल मस्ट नॉट बी एम्बेगुअस, मतलब कि फालतू चीज़ें, उसमें कोई ऐसे लेटर्स, ऐसे डिजिट नहीं होने चाहिए जिसकी हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी प्रॉपरली वर्डेड। लॉन्ग टाइटल में आल्सो बी यूज टू ऑफ द सेक ऑफ द क्लैरिटी। जो आपने ज़्यादा बड़ा डाला हुआ है, ठीक है, तो वो आपको अच्छी क्लैरिटी भी ज़्यादा दे सकता है, ठीक है। लॉन्ग टाइटल अगर आपने डाला हुआ है तो, ठीक है, स्पष्टता भी क्लियर कर सकता है। तो आपके लिए जब भी आपने टेबल बनाना है तो आपके लिए टाइटल लिखना उसके बारे में। अगर आपने एक टेबल में आपने अपने टाउन की या अपने डिस्ट्रिक्ट की आपने लिटरेसी रेट लिखी है तो आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी शहर मोगा की लिटरेसी रेट, ठीक है, जैसे कि उसका टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अपने स्कूल्स की अटेंडेंस लिखी है, ठीक है, हमारे स्कूल में इतने बच्चे प्रेजेंट रहते हैं तो या एब्सेंट रहते हैं, तो आप ऊपर अपने सब्जेक्ट में अपने टाइटल में क्या लिख सकते हो? 2000 जो भी जिस ईयर की भी आपने इंफॉर्मेशन लिखी है तो वो ईयर लिख कर उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में लिख सकते हो कि अटेंडेंस दी हुई है। तो आपको उस टेबल को रीड करना और सामने वालों को रीड करना वो क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज टाइटल हमेशा टेबल नंबर के नीचे होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइटल टेबल नंबर होता है और सेकंड होता है टाइटल, ठीक है। पहले टेबल नंबर आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा टाइटल आएगा, कोई भी टेबल आपने बनाना है, ठीक है। थर्ड इज हेड नोट, ठीक है। हेड नोट क्या होते हैं? हेड नोट वो होते हैं अगर कोई चीज टाइटल में रह गई है,
छूट गई है वो, या फिर कोई चीज़ जो आपने टेबल में लिखनी है पर उसमें नहीं लिख पा रहे हो, तो आप उसको हेड नोट में लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने टेबल में सारी इंफॉर्मेशन रुपीस में डाली हुई है, 10, 20, 30, 40 हज़ार, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप उसको टेबल में चाहे न्यूमेरिकली लिख रहे हो पर हेड नोट में ऊपर लिख सकते हो इन रुपीस। ठीक है। अगर आपके पास जो रकम है वो लाख्स में है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, तो 50 लाख, तो आप फ्रीक्वेंसी में जो भी आप लिख रहे हो, रुपीस लिख रहे हो, आप 10, 20, 30 ऐसे करके लिख सकते हो, पर हेड नोट में ऊपर लिख सकते हो जो आपके पास रुपीस दिए हुए हैं इन लाख। ठीक है। तो आप साइड पे, टेबल के एक साइड पे ऊपर, ठीक है, आप लिख सकते हो। ठीक है। जैसे कि है हैड नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन कंसर्निंग द टेबल्स एंड इट इज द मेजर पार्ट्स, इट प्लेस जस्ट बिलो द मेन टाइटल, इट शुड बी इनक्लोज इन द ब्रैकेट। उसको ब्रैकेट में भी रखा जाता है। ठीक है। हेड नोट शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन नीडेड, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो ही आप लिखोगे, एनीवेज इट इज़ नॉट कंपल्सरी। अगर आपको उस इंफॉर्मेशन को लिखना ज़रूरी है, आपको लग रहा है कि वो आप टेबल में नहीं लिख सकते हो, ठीक है, टाइटल में भी नहीं लिख सकते हो, तो आप उसको लिखोगे। ठीक है। तो आप उसको ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करोगे। ठीक है। फॉर द इंटेंस द यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट शुड यूज सच एज अ इन मिलियंस, इन रुपीज, इन मीटर एक्सेट्रा। ठीक है। तो इसको आपने हेड नोट में क्या करना है, एक्सप्रेस्ड करना है। जैसे कि हमारे पास इस टेबल में ब्लैंक जो टेबल दिया हुआ, फॉर्मेट तैयार किया हुआ, उसमें भी किया हुआ, देखो टेबल नंबर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, टाइटल, ये टेबल नंबर 1 टाइटल, सेकंड मस्ट है, और थर्ड हेड नोट इफ एनी। अगर आपके पास कोई हेड नोट है तो आप इसको लिख सकते हो। आप इसको साइड पे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप इसको साइड पे यहाँ पर भी लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। तो ये तब लिखना अगर आपको इसकी जरूरत है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कैप्शन एंड स्टब्स। कैप्शंस एंड स्टब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्शन और स्टेप्स होते क्या हैं। कैप्शंस वो होते हैं जो कॉलम्स की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है। कॉलम की वाइज दिए होते हैं। ठीक है। अगर कोई चीज़ वर्टिकल दी हुई है, किस वे में दी हुई है, वर्टिकल, ठीक है, खड़वी कतारां दे विच, पंजाबी च बोलते खड़वी कतारां दे विच दित्ती हुई है, ਉਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ, इस वे ना इधर फीमेल्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कैप्शन हेडिंग। ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ कैप्शन हेडिंग। ठीक है। तो कहते हैं कैप्शंस आर द कॉलम हेडिंग, किसको बोलते हैं, कॉलम की हेडिंग्स को क्या बोलते हैं, कैप्शन। और स्टब्स आर क्या होते हैं, रो की हेडिंग। अगर रो इस वेज में, अगर यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पर 10, 20, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इस वे में दिए हुए हैं। ठीक है। रो वेज में। ठीक है। इधर से अगर देखें तो रो वेज की जो हेडिंग दी हुई इन दोनों चीजों की, दैट इज कॉल्ड अ स्टब, दैट इज कॉल्ड अ स्टब। ठीक है। इस वे से अगर देखेंगे तो ये जो हेडिंग है दैट इज कॉल्ड अ कैप्शन। अगर इस वे से देखते हैं तो ये वाली जो चीज का नाम दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड अ स्टब। ठीक है। तो मैं ब्लैक फॉर्मेट में भी आपको दिखाऊंगी एक बार। ठीक है। द स्टब्स आर हेडिंग ऑफ द रो, द कैप्शन शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड प्लेस इन द मिडल ऑफ द कॉलम। कॉलम की बिल्कुल मिडल ऑफ में इसको डिफाइन किया तो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया होता है। और स्टब इंडिकेट द इंफॉर्मेशन कंटेन, जो स्टब्स होते हैं रो वाइज मतलब कि होरोजेंटल लेटवियां कितारां दे वे ना उसनों इंफॉर्मेशन दिंदी है। ठीक है। तो ये वेरी क्लियर होते हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं ब्लैक फॉर्मेट में, देखो अगर कॉलम वाइज कोई चीज दी हुई है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, दैट इज अ कैप्शंस। ठीक है। अगर इस वे से चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ स्टब एंट्रीज, दैट इज कॉल्ड अ स्टब एंट्रीज। ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी लिखना है दैट इज अ स्टब एंट्रीज। ठीक है। यहाँ पर कॉलम मतलब कि कैप्शंस। ठीक है। यहाँ पर भी कैप्शन, कैप्शन की काफी सारी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं। ठीक है। इस वे से जो भी चीजें आप लिखोगे उसकी जो हेडिंग को बोलते हैं स्टब बोलते हैं, और इस वे से जो आप चीजें लिखोगे इनकी हेडिंग्स को क्या बोलते हैं, स्टब्स। ठीक है। और एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो आपने जब आपने कॉलम और आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हो, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रही हूँ, ये फील्ड है। ठीक है। यहाँ पर मैंने
दो लाइन लगाई है, वर्टिकल लाइन लगाई है, और जब मैंने दो और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो ये मेरे पास बॉक्स बन गए हैं, दैट इज अ ब्लैंक बॉक्सेस, ठीक है। इस बॉक्सेस को क्या बोलते हैं? इस बॉक्सेस को पहले बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल बोलने के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर मेल लिख रही हूँ, यहाँ पर फीमेल लिख रही हूँ, यहाँ पर भी मैं मेल लिख रही हूँ, यहाँ पर फीमेल लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्स लिख रही हूँ, ठीक है। तो इस वे से जब मैंने इस वे से मेल और फीमेल देखने हैं, ठीक है, तो वो ये क्या है? कैप्शंस है। अगर मैं इस वे से देखती हूँ तो ये क्या है? स्टब्स हैं, ठीक है। तो ये चीजों का भी पता होना आपके लिए जरूरी है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ टेबल दैट इज जो मैंने फील्ड एरिया रखा है, ठीक है, दैट इज तो ये ना ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ही ज्यादा छोटी होनी चाहिए, जितनी आपको जरूरत है उतनी होनी चाहिए। ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए कि जितनी आपको जरूरत है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टेबल बॉडी ऑफ द टेबल कंटेन द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एंड इट फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेबल। द बॉडी मस्ट कंटेन वेल अरेंज्ड एंड द ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो आपको अच्छी तरह इंफॉर्मेशन, सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फुट नोट। फुट नोट आर गिवन एट द ब्लो ऑफ द टेबल। अभी देखो बॉडी भी बन गई, आपने सेल्स भी बना लिए, कैप्शन भी लिख लिए, फील्ड स्टब्स भी लिख लिए, ठीक है। तो लास्ट अभी क्या आ गया? फुट नोट। फुट नोट मतलब कि टेबल के बिल्कुल नीचे, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है। ब्लो कैसे लिखेंगे? द फुट नोट आर गिवन द ब्लो ऑफ द टेबल। द पर्पस ऑफ द फुट नोट इज अ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच हैज नॉट बीन explained or described by the title or caption or stubs। जो आपकी रह चुकी है टेबल के अंदर नहीं लिखी, आपने टाइटल में नहीं लिखी, आपने हेड नोट में नहीं लिखी, जो इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ आपको लास्ट पे टेबल बनाते वक्त लास्ट पे क्लियर हुआ कि खत्म होने के बाद कि हाँ भी कोई इंफॉर्मेशन रहेगी जो हमने नहीं लिखी, ठीक है, छूट गई है, डिस्क्राइब नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो आप उसको फुट नोट के में लिख सकते हो। यहाँ पर फुट नोट लिख के आप उसको लिख सकते हो। फुट नोट कंपल्सरी नहीं है, अगर आपको लगता है इसकी नीडेड है तो आप उसको लिख सकते हो। फुट नोट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी, ठीक है। इसको आप आइडेंटिफाइड करके जैसे कि स्टार लिख कर, डबल स्टार लिख कर, ऐसे करके इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, @ एक्सेट्रा, ऐसी कुछ भी कोई भी नाम देकर आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है लास्ट है सोर्स नोट। सोर्स नोट इज गिवन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। बॉटम मतलब कि सबसे लास्ट टेबल के सबसे लास्ट पे लिखा होता है कि आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो आपने उस टेबल में इंफॉर्मेशन बनाई है, लिखी है, आपने न्यूमेरिकली लिखी है, तो आपने उस किस सोर्स से उठाई है? आपने किसी न्यूज़पेपर से उठाई है, आपने किसी मैगजीन से उठाई है, आपने किसी बिजनेस टेलीविज़न शो से उठाई है, या फिर किसी चैनल से उठाई है? कहाँ से उठाई है? खुद सर्वे किया है या किसी इकोनॉमिक सर्वे से उठाई है? किस वे से आपने वो इंफॉर्मेशन को उठाया है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है कि आपका टेबल अगर वेरीफाई करना भी पड़े तो उस वे से आपका टेबल वेरीफाई करना इजी हो जाए, ठीक है। तो सोर्स नोट इज द गिवन एट द बॉटम ऑफ टेबल। दिस नोट डिस्क्राइब द सोर्स फ्रॉम विच डाटा हैव बीन टेकन। The source note is not necessary if the secondary data are used। अगर आपने इसको सेकेंडरी वे से, अगर आपने किसी से उठाया है, किसी वे से उसको उठाकर लिखा है, तो ही आपने लिखना है। अगर आपने खुद जाके सर्वे किया है तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अब हम ब्लैंक टेबल देखेंगे। सबसे पहले टेबल नंबर, फिर टाइटल, फिर हेड नोट अगर है कोई, मीटर, इन मिलियन, इन लाख, रुपीज, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी है, ठीक है, तो वो। उसके बाद ये उसका क्या है? बॉडी है टेबल की। ये कैप्शन है, कैप्शन इस वे से जो आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद इसकी क्या है? स्टब्स है, स्टब्स, ठीक है। और उसके बाद फुट नोट, अगर आपको लगता है टेबल में कुछ रह गया है या टाइटल में कुछ रह गया है तो यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। सोर्स नोट लास्ट पे आपका आएगा, सोर्स नोट, ठीक है।
ठीक है। तो ये आपका टेबल बनाने का क्या है, जो डाटा है वे है, एक ब्लैंक फॉर्मेट है। इससे पहले आपको क्लासीफाइड करना पड़ेगा। जो आपने रो डाटा उठाया था, रो डाटा को क्लासीफाइड करने के बाद आप उसका टेबल बना सकते हो। जब आपका ये टेबल बन जाता है ना, तो आपको हर तरह की प्रेजेंटेशन देने में इजी हो जाता है। आपने बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, काफ़ी सारी डायग्राम्स हमारे पास थे कि हमने उसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पाई डायग्राम है, वन डायमेंशनल है, टाइम सीरीज है, पॉलीगॉन्स है, ऑगिव है। तो हमारे पास काफ़ी सारे टाइटल्स हैं, प्रेजेंटेशन है जो मैंने आपको क्लास में करवाई हुई है। तो इस टेबल की हेल्प से ही वो पॉसिबल्स है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास कि कोई भी टेबल अगर आप बनाते हो तो उसकी अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं। अगर आप टेबल बना रहे हो तो उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत तो होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, नेसेसरी है। तो हम इस 17 टेबल्स में 18 टेबल पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो वो 18 पॉइंट्स में हम रीड करेंगे। मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है सभी ने। अकॉर्डिंग विद ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, ठीक है। तो हमने जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ठीक है, टेबल्स के रिगार्डिंग में, उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आपका टेबल्स होना चाहिए। फर्स्ट फीचर है, ठीक है। सेकेंड इज पर्पस। द पर्पस ऑफ टेबल शुड बिकम क्लियर फ्रॉम द हेडिंग ऑफ द टेबल। अगर आपने टेबल की हेडिंग देख ली है, पढ़ ली है, अगर आपने जो लिखी है, तो उस टेबल में जो हेडिंग लिखी उसी से ही उस टेबल सारे का ही पर्पस क्लियर हो जाना चाहिए कि इस टेबल में हमें क्या मिलने वाला है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। नेक्स्ट इज प्रॉपर टाइटल। जो टाइटल है पूरा तरह प्रॉपरली लिखा होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं मारा होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर वे से उस टाइटल को लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिंपल और अट्रैक्टिव, कि जो टेबल है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। उसके रो और कॉलम जो बनाए हैं सूटेबल नंबर से बनाए होने चाहिए। कोई खाली कॉलम और रो खाली नहीं छोड़ा होना चाहिए। अगर है तो उसमें आपने किस चीज़ का रिक्वायरमेंट क्या करना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज सेल खाली रह गया है तो आप उस पर नील की ऑप्शन में फिल करें, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि आपको पढ़ने में भी डिफिकल्टी हो। नेक्स्ट इज साइज ऑफ टेबल। साइज ऑफ टेबल कैसा होना चाहिए, ना ही तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही आप ज्यादा छोटा होना चाहिए। उसका साइज आइडल होना चाहिए। जितने आपको रो और कॉलम की जरूरत है सिर्फ उतने ही बने होने चाहिए। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। छोटा रो। आप कोशिश करो कि जो चीजें आप लिख रहे हो उसके छोटे रूप की चीजों को अवॉइड करो। जो आप हेडिंग लिख रहे हो, हेडिंग में आपने जो चीजें लिखनी है प्रॉपरली वेस लिखो। नहीं, अगर आपकी हेडिंग में नहीं पूरी आ रही तो आप सब हेडिंग में लिख दो। सब हेडिंग में नहीं पूरी आ रही तो आप हेड नोट में लिख दो। हेड नोट में नहीं पूरी आ रही तो फुट नोट में लिख दो। पर कोशिश करो कि आप सारी इंफॉर्मेशन उस टेबल के अंदर पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लिखो, ठीक है। तो छोटे चीजों को अवॉइड करो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेशनरी, मतलब कि जो आपके ड्रॉ और कॉलम बने हुए हैं तो आप जो उससे पढ़ते ही उस सारी रो और कॉलम की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली हो जाए कि ये किसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसकी हेडिंग से ही क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज प्रॉपर ऑर्डर हो, कि जो आइटम आपकी लिखी हुई हैं वो प्रॉपरली वे से लिखी हो, चाहे वो अल्फाबेटिकली वे से लिखी हो, चाहे वो कॉर्नोलॉजिकली वे से लिखी हो, तो वो प्रॉपरली वे से लिखी हो। मतलब कि ABCD जो कुछ भी आपके किसी भी तरीके से, अगर कॉर्नोलॉजिकली वे से मतलब कि अगर टाइम सीरीज से लिखे हुए हैं 1991 में ये हुआ है, 1992 में ये हुआ है, 1993 में ये हुआ है, तो प्रॉपरली वे से वो चीजें भी ऑर्डर में लिखी हों। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो आपकी यूनिट्स लिखी हुई थी, मापन की इकाइयाँ लिखी हुई, मतलब कि रुपीस लिखे हुए हैं, मीटर लिखे हुए हैं, सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, प्रॉपरली लिखे हुए होने चाहिए, तो ही वो अच्छा टेबल शो होगा। नेक्स्ट है कंपैरिसिव, मतलब कि संपूर्ण, पूरा वो टेबल एक ब्रीफली संपूर्ण रूप से हमें शो करे, वो हर तरह की पक्ष को हमें शो करे। नेक्स्ट है यूज ऑफ जीरो। मैंने पहले भी बोला है कि जब खाली कोई सेल हो तो उसको खाली नहीं छोड़ना है, वीकेंड नहीं छोड़ना है, उसको उसमें जीरो का यूज करो या फिर नील वर्ड का यूज करो, ठीक है। उसको फिल जरूर करो। नेक्स्ट है डिटो मार्क। ऐसी चीज जो पहले भी लिख ली है उसको दोबारा उस टेबल में रिप्रेजेंट ना करे। दोबारा एक चीज को, जैसे कि अगर रुपीस की बात की जाती है तो आप हर कॉलम में रुपीस रुपीस रुपीस
रुपीज़ नहीं लिखोगे, आप उसको हेड नोट में एक साइड पे लिख दोगे कि ये रुपीज़ में एक्सप्लेन किए गए हैं। नेक्स्ट है फुट नोट। इफ़ एनीथिंग नीड द एक्सप्लेनेशन इन द टेबल, अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन टेबल में रह गई है तो आप उसको फुट नोट में एंड पे ज़रूर लिखो। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डाटा, कि वो डाटा जो आपने उठाया है, डाटा कहाँ से उठाया है, तो उसको लास्ट में बॉटम ऑफ टेबल में ज़रूर लिखें। अगर आपने सेकेंडरी वे से उठाया, आप समझते हो ना सेकेंडरी वे क्या होता है। सेकेंडरी डाटा मतलब कि सेकंड हैंड डाटा, कि किसी का बना हुआ डाटा आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया हो तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, उसके बाद आल टोटल, तो आपने एक आल ग्रैंड और सब टोटल भी क्लियर लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि इन सभी का मतलब कि पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का टोटल करना है, कितने पर्सन्स हैं उन सभी का जो ग्रैंड टोटल होता है वो सारा टोटल उसमें शो करना है। उसके बाद है रिलेशनशिप्स, कि आप में अगर टेबल में दिख रहा है कि किसी चीज़ के, दो चीज़ों के डिफरेंट चीज़ों के अलग अलग रिलेशनशिप शो हो रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, तो वो उसको शो ज़रूर करना है। नेक्स्ट है एम्फेसिस, मतलब कि विशेष महत्ता क्या है इसकी, तो जो उसकी सम आइटम्स को होती हैं उसकी काफ़ी सारी चीज़ों की विशेष महत्ता शो होती हैं, तो उन चीज़ों को बोल्ड करो। ठीक है, बड़े बड़े अक्षर में लिखो, उसको अंडरलाइन करके या कुछ किसी चीज़ से, अगर आपके पास हाईलाइटर है तो उस चीज़ से उसको शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरिजन, मतलब कि तुलना करनी। अगर आपके पास किसी चीज़ को टेबल में चीज़ें दी हुई हैं, उन चीज़ों को अगर आपने तुलना विद द परसेंटेज निकाल कर भी कर सकते हो कि ये चीज़ इतने परसेंट ज़्यादा है, वो चीज़ इतने परसेंट कम है, तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ऐसा भी किया हो तो वो भी अच्छे टेबल की क्या है, निशानी है। तो ये सारे 18 के 18 स्टेप्स जो हैं ये अच्छे टेबल्स की क्या है, निशानी है। तो इसके साथ हमारी ये क्या होते हैं, गुड टेबल्स की क्वालिटीज़ भी क्या होते हैं, ओवर होती हैं। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम टाइप्स ऑफ टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस